वेलकम टू गोविंदा मैथ्स। ठीक है। आज क्लास 12 मैथ बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में किस चैप्टर से कितना नंबर पूछा गया है वही आज हम बताएंगे। ठीक है बाबू, चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। 2026 बोर्ड एग्जाम में किस चैप्टर से कितना नंबर पूछा गया है वही हम लिखे हैं। कहीं कोई दिक्कत? चैप्टर फर्स्ट है संबंध एवं फलन। इस चैप्टर से जो है ऑब्जेक्टिव 6 नंबर पूछा गया और लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर पूछा गया है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा गया है। कहीं कोई दिक्कत? फिर सुन लीजिए। चैप्टर फर्स्ट जो है संबंध एवं फलन, इससे ऑब्जेक्टिव जो है 6 नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा गया है। 2026 जो बोर्ड एग्जाम 2025 में पढ़ा था, 2026 में एग्जाम दिया, उस बोर्ड एग्जाम में कौन कौन कहां से कैसे क्वेश्चन पूछा गया वही बता रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत? चलिए दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इससे ऑब्जेक्टिव 10 नंबर पूछा गया था। लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर पूछा गया है। ठीक है। चलिए तीसरा चैप्टर है आव्यूह, इससे ऑब्जेक्टिव 7 नंबर पूछा गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर पूछा गया है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इससे नहीं पूछा गया था। चलिए चौथा चैप्टर सारणी, इससे ऑब्जेक्टिव 5 नंबर पूछा गया था। लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर पूछा गया। ठीक है। चलिए पांचवा चैप्टर सांतत्य तथा अवकलनीयता। तो सबसे पहले बताते हैं पांचवा चैप्टर में 2 चैप्टर है। एक चैप्टर है सांतत्य जो 5.1 है, 5 क्या है 1 है, और एक चैप्टर है अवकलनीयता। ये दोनों चैप्टर 5वां चैप्टर में ही है। सांतत्य से 2026 में एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया। सांतत्य से। अवकलनीयता से ऑब्जेक्टिव पूछा गया है 18 नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 3 नंबर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा गया है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए छठा है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग छठा चैप्टर है। इससे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है एगो, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है एगो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा गया है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए सबसे जो वीवीआई चैप्टर है समाकलन, 7वां चैप्टर है समाकलन। इससे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है 2026 में 26 क्वेश्चन 7वां चैप्टर में। लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 7 गो और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 1 गो। ठीक है। चलिए एक 8वां चैप्टर है समाकलनों के अनुप्रयोग। पंखा तब तो मैं बंद कर दीजिए, आवाज आता होगा उधर से। चलिए 8वां चैप्टर है समाकलनों के अनुप्रयोग। इससे बताइए 8वां चैप्टर से ना तो ऑब्जेक्टिव पूछा गया, ना लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया, ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया, कुछ नहीं पूछा गया है 8वां चैप्टर से समाकलनों के अनुप्रयोग से। चलिए 9वां चैप्टर है अवकल समीकरण।
इससे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है 4 गो, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 2 गो, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 1 गो। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर है सदिश बीज गणित। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है 10टा, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 3 गो, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 1 गो। उसके बाद 11वां चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है 8 गो, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया 2 गो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा नहीं गया है। 12वां चैप्टर है रेखिक प्रोग्रामन। इससे ऑब्जेक्टिव 1 गो, लघु उत्तरीय प्रश्न 1 गो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 गो। 13वां चैप्टर है प्रायिकता। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है 4 गो, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 2 गो, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 1 गो। ठीक है, इस 13 चैप्टर में इतना ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। अगर ये टोटल को जोड़ते हैं तो 100 ऑब्जेक्टिव हो जाता है। कितना ऑब्जेक्टिव? 100। और 100 ऑब्जेक्टिव में 85 ऑब्जेक्टिव को बनाया जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न अगर टोटल को जोड़ते हैं तो 30 गो लघु उत्तरीय प्रश्न है, और 30 गो में क्या गो बनाना है? मात्र 15 गो। 2-2 अंक का लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 गो, इस टोटल को जोड़ते हैं 8 गो। 8 गो में क्या को बनाना है? 4 गो। तो चलिए बाबू, प्रत्येक चैप्टर लिख चुके हैं, और प्रत्येक चैप्टर में कितना कितना अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है लिख दिया। उतार लीजिए इसको।